हाय नमस्ते वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 8 का 5th चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड एन एटम। अभी तक हमने दो मॉडल देखे, एक था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल एंड दूसरा था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। तो अभी थॉमसन ने क्या बताया था कि जो भी कुछ सॉलिड बॉल रहेगा उसके ही अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और वो पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज भी वहां पर प्लेस कर देंगे, मतलब एम्बाइड कर देंगे। तो उसके बाद में एक नया साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में एटम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। रुदरफोर्ड मॉडल का यूज करके वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए देखते हैं कि वो न्यूक्लियर मॉडल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और बाद में हम देखेंगे कि उसमें से उन्होंने क्या एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन किए। तो पहला तो स्ट्रक्चर है कि उसका एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होगी जो आपको राउंड शेप में दिख रही है। वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के सामने ही एक पतली गोल्ड की फॉइल होगी। बराबर उसके ही सामने एक बॉक्स होगा जिसमें एक न्यूक्लियर सब्सटेंस या फिर रेडियो एक्टिव मटेरियल उन्होंने रखा था। ये हो गया उनका स्ट्रक्चर। तो ये हो गया वो एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं कि उसमें से क्या ऑब्जर्वेशंस निकला और रुदरफोर्ड को क्या ऑब्जर्वेशंस चाहिए था। तो रुदरफोर्ड ने सोचा था कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एक बार वो गोल्ड फॉइल पे गिर के फिर से रिटर्न आ जाएंगे। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो देखते हैं अभी। तो अभी हम देखते हैं वर्किंग क्या था उसका, वर्किंग एंड ऑब्जर्वेशंस। तो जैसे ही वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बाहर निकलने लगे तो वो जाके किस पर टकराए, वो टकराए गोल्ड फॉइल के ऊपर। और कुछ पार्टिकल्स और बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हुए, वो गोल्ड फॉइल से सीधे आर पार निकल गए, मतलब वो गोल्ड फॉइल को छेद कर वो सामने गए, दूसरी तरफ गए। और उसमें से जो बहुत सारे पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब उनकी जो डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जाकर तो उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स का जो डिफ्लेक्शन था वो ज्यादा एंगल में हो गया, कुछ का कम एंगल में हो गया। और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था कि वो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वो बैक आ गया, मतलब फिर से पीछे आ गया। ऐसा कब हुआ, सिर्फ 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स के लिए। तो अभी रुदरफोर्ड ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस बनाए कि वो जो गोल्ड की फॉइल थी उसमें बहुत सारे जगह पर क्या थे, वैकेंट प्लेसेस थे, मतलब ब्लैंक स्पेसेस थे, खुली जगह थी जिसमें से वो पार्टिकल्स क्या हुए, दूसरी तरफ जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने एक बॉल लेकर वो दीवार पर मार दिया तो क्या होता है, वो दीवार से टकरा कर फिर से वापिस आ जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो बॉल को दीवार के दूसरी तरफ जाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। बट अगर वहां पर दीवार पर एक अगर खिड़की होगी या फिर कुछ वैकेंट प्लेस है तो अगर उसमें से आपने बॉल डाल दिया तो क्या होगा, वो दीवार के दूसरी साइड जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पर उसको एक वैकेंट प्लेस मतलब खाली जगह पर मिल गई, तो इसकी वजह से वो दूसरी जगह पर जा सकता है। तो वैसे ही फिर ऑब्जर्वेशन रुदरफोर्ड ने भी लगाए। तो अभी हम देखते हैं कि रुदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशंस देखे, उसमें क्या ऑब्जर्व किया। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ अ एटम। तो उन्होंने क्या बताया कि पहला पॉइंट बताया कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का जो ऑलमोस्ट सब मास होगा, मतलब तो वो सब मास न्यूक्लियस में रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन आइटम से भी 1800 टाइम्स कैसा होता है, स्मॉल होता है, जो कि निग्लेजिबल होता है, मतलब उसको अपनी गिनती में नहीं लिया तो भी चल सकता है। तो इसकी वजह से ये सेकेंड स्टेटमेंट ऐसा है। थर्ड पॉइंट है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन करके। न्यूक्लियस के बाहर कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज
होता है, जो कि आपको इमेज में दिखेगा। फोर्थ पॉइंट, द टोटल नेगेटिवली चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन अ न्यूक्लियस। मतलब क्या है, बहुत सिंपल है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होगा, मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के बाहर होंगे। ये इसका मतलब है। फिफ्थ पॉइंट है कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन अ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो ये थे कुछ कंक्लूजन जो कि रुदरफोर्ड ने वो ऑब्जर्वेशंस करके बनाए थे। तो अभी हम देखते हैं कि रुदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था। तो उसमें का फर्स्ट पॉइंट है कि तो रुदरफोर्ड को क्या एक्सपेक्ट था कि जो भी गोल्ड फॉइल होगा वहां पर सभी जगह पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब वहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो सभी वो गोल्ड फॉइल में क्या कैसे थे, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो क्या होगा, जब वो अल्फा पार्टिकल्स मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो भी कुछ रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, तो वो रेडिएशंस क्या होंगे, वो गोल्ड फॉइल के ऊपर टकरा कर क्या हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, मतलब रिवर्स आ जाएंगे, ऐसा उनका सोचना था। बट वो पूरी तरीके से क्या हुए, फेल हो गए। क्योंकि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, गोल्ड फॉइल में से सीधे दूसरी जगह पर जा गए, मतलब वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाके टकरा गए। ये एक पॉइंट हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में वो आगे क्या हुए, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाके टकरा गए। दूसरा पॉइंट था कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, उनके रास्ते से थोड़े से भटक गए, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, और स्मॉल एंगल में जाकर वो किधर टकरा गए, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर टकरा गए। तीसरा पॉइंट था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब उनकी जो डायरेक्शन थी वो ज्यादा एंगल से चेंज हो गई, और वो चेंज होकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जाके टकरा गए। और एक फोर्थ पॉइंट है कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वो रिवर्स आ गया, मतलब रिटर्न आ गया। तो अभी ऐसा क्यों हुआ, वो रिटर्न क्यों आ गया, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था वहां पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो इसकी वजह से वो जाकर पॉजिटिव चार्ज पे आकर टकरा गया, और उससे वो रिवर्स सिमिलर डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगा। तो ये थे कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि रुदरफोर्ड ने देखे थे, बनाए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, या फिर आपको जो स्क्रीन पर अभी जो आपको इंस्टा आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिख रहा है तो उस पर आप डाल सकते हो, मैं आपको उस पर रिप्लाई दूंगा।